एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एक और परमानेंट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और इसमें जो है 57 इयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मीन्स स्नातकोत्तर शिक्षक, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मीन्स प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और पीआरटी मीन्स प्राथमिक शिक्षक, सभी के लिए भर्ती है। तो परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है सभी के सभी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। सबसे पहले जो है और सिस्टमेटिकली मैं हर चीज आपको बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, तो दोनों मोड से आपको अप्लाई करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑनलाइन करके नहीं छोड़ना या सिर्फ ऑफलाइन करके नहीं छोड़ना है, दोनों मोड से अप्लाई करना है। दोनों के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा एप्लीकेशन का, और अगर फीस है तो कितनी फीस है, कैसे फीस सबमिट करनी है, जॉब लोकेशन दिल्ली में कहाँ कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ये सारी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही अवेलेबल कराई गई है। तो आगे बढ़ते हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप रेगुलर टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ है इन्होंने, रेगुलर टीचिंग स्टाफ है और ये दिल्ली क्लस्टर में है। तो दिल्ली क्लस्टर में 3 स्कूल हैं जहां पर परमानेंट वैकेंसीज जो है ना फिल की जाएंगी, रेगुलर स्टाफ की भर्ती की जाएगी। जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बात करें, मैंने आपको बताया 3 स्कूल्स हैं जहां पे परमानेंट रेगुलर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट ली जा रही है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर आप बात करेंगे तो वो रिवील नहीं किया, मतलब ये नहीं बताया कि कितनी वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए म्यूजिक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। पीआरटी में अगर बात करेंगे तो मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। तो इतनी ही वैकेंसीज हैं और काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसमें। तो चलिए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो ये आपका जो है ना गूगल फॉर्म है, जिसमें कि आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं स्कूल के, किसमें आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए। तो इसमें से कौन सा आप अप्लाई करना चाहते हैं ये आपको चूज करना है। स्कूल आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। तो 3 जॉब लोकेशन हो गए, धौला कुआं में, शंकर विहार में और दिल्ली कैंट में। तो इन तीनों में से कोई भी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह आप काम करना चाहते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई है, दिल्ली क्लस्टर से आई हैं और परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसमें जो है ना कई सारे इन्होंने छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट दिए हैं, बड़े एडवर्टीजमेंट दिए हैं, तो एक एक करके सब चेक कर लेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड फॉर रेगुलर वैकेंसीज इन आर्मी पब्लिक स्कूल इन दिल्ली। अब यहाँ पे कोई भी आपको सीएसबी वगैरह नहीं है, स्कोर कार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक स्कोर कार्ड लगता है, एक एग्जाम होता है, वो यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ क्वालिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप परमानेंट टीचर बन जाते हैं तो बाद में भी वो एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन पास इन क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म्स लेंगे, नॉर्मल अपना जो रहता है। पास इन सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। तो सीटेट लगेगा। पीआरटी में जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो नहीं लगता है, बाकी जो स्पेशल एजुकेटर के लिए, बाकी जितने भी पोस्ट हैं पीआरटी के, उसके लिए सीटेट पेपर 1 लगेगा। और अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो सीटेट पेपर 2 लगेगा। बस ये रखना है ध्यान। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट नहीं चाहिए होती। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि अलग अलग चीजें, अलग अलग पीडीएफ में इन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, तो इसलिए हो सकता है। इट इज मैंडेटरी टू फिल द गूगल फॉर्म गिवन एज अ लिंक। तो सबसे पहले तो एक गूगल फॉर्म आपको मैंने दिखाया, वो फिल करना है। एंड में मैं आपको सारे लिंक्स बताती हूँ कि कहां पर मिलेंगे। ये जो है ना गूगल फॉर्म है, ये वाला, ये गूगल फॉर्म है, ये आपको भरना है। सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल, सीएसबी, 3 स्कूल की वैकेंसी इसमें फिल की जाएंगी, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो ये एक आपको गूगल फॉर्म तो पहले भरना है। तो गूगल फॉर्म भर लिया, उसके बाद गूगल फॉर्म भरने के बाद फिर एक फॉर्म भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, और स्कूल वेबसाइट पर दिया हुआ है फॉर्म अलग से, वो भी भरना है। उसके साथ में आपको 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं। ये एक ही स्कूल के नाम पे बनेगा डिमांड ड्राफ्ट। 250 रुपीज का फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया।
इसके बाद जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, वो सब आपको फोटोकॉपीज लेने हैं। 10th से लेके अभी तक के 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो कहीं पर, अगर और आपने बीएड किया है, जो भी टीचर ट्रेनिंग है, अभी क्वालिफिकेशन तक तो हम चल रहे हैं, क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, तो वो सब आपको लगाना है। फोटोकॉपी पे साइन करेंगे आप, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपकी अपनी सिग्नेचर हर चीज पर होनी चाहिए, हर फोटोकॉपी पे, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा उस पे भी, और वो सब अटैच करके आप स्कूल एड्रेस पर भेजेंगे। कौन सा एड्रेस यूज करना है भेजने के लिए वो देख लेंगे एंड में। फिर से इंटरव्यू रखेंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा। 29 जनवरी 2025 को ये इंटरव्यू रखने वाले हैं। जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट उनको बुलाया जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे उनके 250 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। ये समझते हुए आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट रहेगी 13 जन 2025 अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹250 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। तो 13 जनवरी 2025 तक अगर आपको आसपास स्कूल है तो आप फॉर्म जाके हाथ से भी सबमिट कर सकते हैं, सारे अटैचमेंट वगैरह लगा के, डिमांड ड्राफ्ट लगा के। डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटोकॉपी आप अपने पास भी रख लें, या फिर बाई पोस्ट कर सकते हैं। आप जब पोस्ट यूज करते हैं तो रिलायबल आप पोस्टल, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज किया करें, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, वहां पे जाके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट किया करें, वो जरूर से पहुंचता है और टाइम पे पहुंचता है। तो ये सब करके आपको भेजना है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको एंड में सारी लिंक्स प्रोवाइड कर देती हूँ। ये देखिए, ये फॉर्म आपको भरना है, भर के फोटोकॉपीज लगा के भेजना है। इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है वो देखेंगे, और इंस्ट्रक्शंस में तो देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने, फिर से वही चीजें रिपीट की हुई है। एज जो है ना वो देख लेते हैं एक बार। एज कैलकुलेशन के लिए आपको कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2025। मान लेते हैं आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस है ही नहीं आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखी गई है, या 5 साल तक का एक्सपीरियंस है। आप 0 to 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपके लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है। और अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा 57 इयर्स रखी गई है। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल देखेंगे। क्वालिफिकेशन नॉर्मल जो सीबीएसई, एज पर सीबीएसई नॉर्म्स रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड मांग रहे होते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा, बीएड मांग रहे होते हैं। फाइन आर्ट अगर है वैकेंसी यहाँ पर तो फाइन आर्ट के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर उसके लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव प्लस बीएड। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं होती है, फाइन आर्ट के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% या अबव मार्क्स के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट में या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में एग्रीगेट में 50% या अधिक अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सोशल साइंस, क्योंकि है टीजीटी में, तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जिसमें कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे साइंस छूट गया, शायद साइंस के लिए इन्होंने लिखा है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो टीजीटी का जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट है, तो उसमें बीएड होना जरूरी है, सीटेट पेपर 2 होना जरूरी है। टीजीटी काउंसिल स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी या टीजीटी के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा 50% या अबव मार्क्स के साथ में। पीआरटी के लिए देखेंगे, अगर फिजिकल एजुकेशन टीजीटी है वैकेंसी तो उसमें तो बीपेड वगैरह लगेगा। फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं होती है। पीआरटी में क्या मांग रहे हैं, पीआरटी में यहाँ पे 12th पास को अप्लाई करने नहीं देते, यहाँ पे आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, यहाँ कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। बी बीटेक भी है तो भी चलेगा, आप बी बीटेक है, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, कुछ भी, कोई दूसरा भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी चलेगा। 50% होना चाहिए, बस इतना है। उसके बाद अगर बीएलएड है तो अप्लाई कर सकते हैं, 2 इयर्स वाला डीएलएड या डीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक में आर्मी पब्लिक स्कूल ने अभी तक रखा है कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो पीआरटी के लिए वही बीपेड चाहिए।
तो क्वालिफिकेशन की डिटेल हो गई। चलिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद कैसे हम एडवर्टीजमेंट लोकेट करेंगे। एडवर्टीजमेंट के लिए अगर आपने मोबाइल में ओपन किया हुआ है या आपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी ओपन किया हुआ, यहाँ पे देखेंगे आप करियर सेक्शन, आप ऊपर में ही धौला कुआं जहां पर लिखा है ना, उसी सीक्वेंस में, उसी लाइन में आपको करियर सेक्शन लोकेट होगा। तो करियर पे जब आप, या 3 डॉट्स 3 लाइंस आपको दिखाई देंगे, तो वो उस पर फिर CS भी लिखा होगा, उसी में एक एक करके सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए इसमें सारी चीज दी हुई है इन्होंने। पहला एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, ये गूगल फॉर्म आपको भरना ही भरना है। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट दिया, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको हार्ड कॉपी मतलब डाउनलोड करके हार्ड कॉपी फॉर्म में सारे अटैचमेंट लगा के, डिमांड ड्राफ्ट लगा के दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। एड्रेस इनमें से ही कहीं पर दिया होगा, कौन सा एड्रेस आपको यूज करना है, धौला कुआं वाला ही बोल रहा है ना, तो इंस्ट्रक्शंस में देख लें एक बार चाहिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई करना नहीं भूलना है। एड्रेस देखें कौन सा यूज करेंगे आप, एंड सबमिट द सेम टू आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं। ये देखें, ये एड्रेस आपको यूज करना है। कहां पर है एड्रेस, इंस्ट्रक्शन वाला जो दिया हुआ है ना, 5 लिंक्स दिए हुए हैं, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, एक इंस्ट्रक्शन का लिंक है, एक गाइडलाइंस है, और एक जो है ना छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, स्मॉल एडवर्टीजमेंट है। तो इंस्ट्रक्शन वाले में लिखा हुआ है एड्रेस क्या यूज करना है। इट इज मैंडेटरी टू फिल गूगल फॉर्म। मैंने ये 4 बार रिपीट किया है क्योंकि फिर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं ना। गूगल फॉर्म जरूर भरें, और उसके बाद एक अलग से एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है दूसरा, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिर से अलग से दिया हुआ है। ये गूगल फॉर्म ये अलग से पहले भरना है, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म एक और है, वो भी डाउनलोड करना है, वो भी भरना है, फोटोकॉपीज अटैच करने हैं, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है 250 रुपीज का, और उसके बाद जो है सब फोटोकॉपीज लगाने हैं, उस पर सब पे साइन करने, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब। और उसके बाद जो एड्रेस आपको यूज करना है भेजने के लिए वो है आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, रिज रोड, न्यू दिल्ली। हाथ से भी सबमिट कर सकते हैं उसके रिसेप्शन पे जाके स्कूल के, या फिर इनवेलप में रख के आप बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं। 13 जनवरी 2025 के बाद में जो भी फॉर्म रिसीव होगा वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ईमेल वीमेल नहीं करना है, ईमेल पीमेल कुछ नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको ईमेल। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। कोई भी डिमांड ड्राफ्ट ये आप बनाए वो आपका वेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने एक ही इन्फॉर्मेशन को 5 बार 6 बार रिपीट किया है। फिर भी आप पढ़ें एक बार पहले और उसके बाद ही अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें।